नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है कि आप सब भी एकदम बढ़िया होंगे और एकदम खुश होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है नीति और मैं आती हूँ आप सबके साथ अपने ढेर सारे थॉट्स शेयर करने। तो आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करूंगी, वो है मैं मैक्सिमम टाइम भगवत गीता पढ़ती हूँ। तो एक चीज जो मैं वहां से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि एक जगह जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि सामने जो है वो मेरी फैमिली है, मेरा परिवार सामने है और मैं इतना अन्याय नहीं कर सकता हूं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन साफ मना कर देते हैं युद्ध करने से। इवन अर्जुन, आप जब पढ़ेंगे तो अर्जुन यहां तक कहते हैं कि मैं चाहे जीवन में बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों के साथ खुश रह लूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसी बात पे एक श्लोक आता है कृष्ण का, जहां पे कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम उन व्यक्तियों के लिए शोक मना रहे हो जो योग्य ही नहीं है। तुम ये तो देख लो कि जिनके लिए तुम शोक मना रहे हो, क्या वो योग्य हैं तुम्हारे शोक के लिए? और वो आगे कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्वान वही है जो ना किसी के जीवित होने पे शोक मनाए, ना किसी के मृत होने पे शोक मनाए। समझ रहे हो? तो उनके कहने का मतलब था कि तुम जिस चीज के लिए दुख मना रहे हो, तुम पहले ये तो रियलाइज करो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तुम हथियार नहीं उठाना चाहते, पर तुम एक गलत चीज को खड़ा रखना चाहते हो दुनिया में, जो कितने ही लोगों के लिए गलत हो सकता है। तो तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम सबसे पहले गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि ये तुम्हारा कर्म है और तुम गलत कर्म नहीं करोगे अगर तुम गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। ठीक है, तो इससे ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत है, सामने वाला गलत है, और उसके बाद भी आप चुप हो, आप सह रहे हो, आप चुप हो, तो ये ईश्वर ने कभी नहीं कहा है। क्योंकि ईश्वर ने स्वयं अर्जुन को कहा था कि तुम हथियार उठाओ और हथियार के दम पे अपना राज्य हासिल करो, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अयोग्य है। आप स्वयं भी गीता पढ़ सकते हैं, वहां पे स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। तो मैं भी यही कह रही हूं कि आप जिस चीज के लिए शोक मना रहे हो या फिर आप चुप हो, तो ये गलत है। अपने लिए स्टैंड लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे वो रिलेशनशिप में स्टैंड हो, चाहे वो फैमिली में स्टैंड हो। अगर कोई व्यक्ति आपको इमोशनली या किसी फिजिकली या किसी भी और तरह से हार्म कर रहा है, तो आपका अधिकार है स्टैंड लेना, क्योंकि ये अधिकार आपको बाय बर्थ स्वयं भगवान ने दिया है। अगर आप इमोशनल होके चुप हो और आप इमोशनल होके रो रहे हो, आप चुप हो, तो आपकी चुप्पी सही नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए खुद के लिए हानिकारक है। और इस एक चीज की वजह से आप खुद को तो मतलब हार्म कर ही रहे हो, पर जो सामने वाला है उसकी जो गलत चीज है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो आपको डराने का तरीका समझ चुका है, वो आपको धमकाने का तरीका समझ चुका है, और उसको लगता है कि आप कमजोर हो, आपकी कमजोरी को उसने पकड़ लिया है। ठीक है, तो इस बात को समझो कि आपकी चुप्पी गलत है। आपका इतना इमोशनल होना आपकी कमजोरी नहीं है, इसको पावर बनाओ। इस इमोशन को अपने अंदर रखो और सामने वाले को बोलो कि आप गलत हो। आपकी जो अनसिक्योरिटीज हैं वो आपके बाहर की चीजें हैं, पर आप कमजोर नहीं हो। पहली चीज अपने दिमाग को ये समझाओ, आप कमजोर नहीं हो।
अगर आप एक इंसान हो तो स्वयं भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, और अगर आपको भगवान ने भेजा है तो आप कमजोर कैसे हो सकते हो? आपको लगता है कि आप अकेले हो, पर आप अकेले नहीं हो, क्योंकि अगर आप यहाँ हो तो आप स्वयं ईश्वर की मर्जी से आप यहाँ पे हो। तो उस ईश्वर की शक्ति को साथ में लेकर ये सोचो कि आप अकेले नहीं हो। ये क्लियर है, आप अकेले नहीं हो, मैं अकेली नहीं हूं, कोई इस दुनिया में अकेला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ईश्वर की मर्जी से हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे ना तो 1 मिनट में मेरा बोरिया बिस्तरा यहाँ से उठ जाएगा। समझ रहे हो आप? तो हम जहां हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, हम उसकी रजा से कर रहे हैं, उसकी मर्जी से कर रहे हैं। इस बात को समझो और अपने लिए हमेशा बोलना सीखो कि ये गलत है, ये सही है। और योग्य और अयोग्य होने का जो चुनाव है वो भी आपका स्वयं का होना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ठीक है? जीवन में ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा साफ दिल के होते हैं या बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, उनका बहुत ज्यादा शोषण होता है इस चीज की वजह से, क्योंकि वो इमोशनली वीक होते जाते हैं और डोमिनेटिंग लोग उन पे अधिकार करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है, और खुद के लिए हमेशा स्टैंड लो। सेल्फ लव आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। खुद से प्यार करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। खुद से प्यार दुनिया की सबसे प्यारी चीज है, वो आपको अपने साथ होनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप सबसे पहले खुद को रखो, आप सबसे पहले ईश्वर को रखो, पर उसके बाद प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखो, क्योंकि अगर आप खुश होंगे तभी तो आपसे सब खुश होंगे। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये कहती हूँ कि हम जैसा फील करते हैं हम वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो स्वयं हमारी जो बुक्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, स्वयं ईश्वर ने भी कहा है कि मैं जैसा फील करूंगी मैं वैसा अट्रैक्ट करूंगी। अगर मेरे अंदर प्यार की भावना होगी, रिस्पेक्ट की भावना होगी, मैं खुद से प्यार करती होंगी, खुद की रिस्पेक्ट करती होंगी, तो मेरे आसपास लोग भी वैसे आएंगे जो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मुझसे प्यार करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मुझे खुद से बहुत प्यार है। ठीक है? तो हम जैसा फील करते हैं हम वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। तो खुद को पूरा प्यार से भर दो ताकि आपके आसपास बस लव वाली वाइब है, लव वाली वाइब है। वाइब्रेशंस मैटर्स अ लॉट। आपकी जैसी वाइब्रेशन होगी, हम यूनिवर्स से कनेक्ट उसी वाइब्रेशन से करते हैं। ठीक है? मेरी अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन है तो यूनिवर्स को वो पॉजिटिव जाएगी, लिंक बन रहा है, फिर यूनिवर्स मुझे वैसी ही वाइब्स मेरे आसपास बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है? इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मैं रोज बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ, मतलब 3 दिन तक मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, तो मेरे आसपास ना एक ऑरा बन जाएगा, खुशी का ऑरा, जो दिखेगा नहीं पर होगा, वो एक वाइब्रेशन के रूप में होगा। कैसी होगी? खुशी का ऑरा होगा मेरे आसपास। फिर एक दिन ना कहीं से थोड़ा सा कहीं से कोई नेगेटिविटी आ जाएगी जो मुझे स्ट्रेस दे सकती है। जैसे ही वो मेरे खुशी वाले ऑरा में आएगी तो वो पहले क्या करेगा, खुशी वाला और उसको डिस्कनेक्ट करेगा। अरे अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत खुश रहती है, ये तो बहुत खुश रहती है। तो मुझ तक पहुंचने से पहले मेरे आसपास की वाइब्रेशंस काम करती है, जिसे ऑरा भी कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये ऐसे काम करता है। तो अगर मैं 3 दिन तक बहुत खुश हूं तो एक दिन जो नेगेटिविटी आएगी ना उसको वो कट कर देगा। पर अगर वो नेगेटिविटी 2 दिन तक आई, 3 दिन तक आई और वो 5 दिन तक आती रही ना, तो मेरे अंदर घुस जाएगी और फिर मेरी जो बॉडी की एनर्जी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट? तो जब मैं नेगेटिव हो जाऊंगी तो फिर क्या होगा? फिर अगर आसपास से जितनी भी खुशी वाली वाइब्रेशंस आएंगी वो उससे ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, तब उस नेगेटिविटी को कम कर पाएंगी। इसी तरह से हमारी बॉडी का जो है ना वो मतलब कह सकती हो इनर स्ट्रेंथ ऊपर नीचे होती रहती है। हमारा मानसिक संतुलन ऊपर नीचे होता रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। बट अगर हम सीख जाएं, इसको पॉजिटिव ही रखना सीख जाएं, हम इसको रोज पॉजिटिव रखें, रोज पॉजिटिव रखें, रोज पॉजिटिव रखें, सोचो आप कितनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। आप तो एक तरह का मतलब बिल्कुल ऐसे भर जाओगे अंदर से कि आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो।
जब मैं इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाऊंगी और मैं सोचने लग जाऊंगी कि मेरे पास, मैं विशेस को सोचने लग जाऊंगी कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो वो चीजें अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और जब मैं हैप्पी मूड में हूं, मैं तो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ लाइफ में, राइट। एक अच्छा पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ, एक अच्छी जॉब भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मतलब मैं बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो वाइब्रेशंस बहुत मैटर करती है। हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर सपोज आपके लाइफ में आपको कोई अच्छा सा पार्टनर अट्रैक्ट करना है, जैसे कि आप चाहते हो कि आपको कोई बहुत ज्यादा प्यार करे, बहुत ज्यादा प्यार करे, तो आपने, जब आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, सपोज आप 10 दिन तक बहुत ज्यादा खुश रहते हो और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, उसके बाद आपने एक मैजिक करना है कि आपने ये फील करना शुरू कर देना है कि यस, मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा केयर करता है, मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा पैम्पर करता है। चाहे वो करता है या नहीं करता है, पर उस वाइब को लेते रहना है कि यस, ऐसा है, ऐसा है, और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आप यकीन करोगे, आप ये डेफिनेटली काम करता है। और वो जो आपका पार्टनर होगा, वो उस तक आपकी वाइब्रेशंस जाएंगी, धीरे धीरे वो भी तब्दील होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो भी खुश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप खुश हो। जब मैं खुद खुश हूं, सोचो मैं 15 दिन तक बहुत खुश हूं, इस बीच अगर मुझे कॉल आ जाए किसी का, मेरे पार्टनर का कॉल आया, मेरे दोस्त का कॉल आया और मैं बहुत खुश हूं, तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगी, हाय कैसा है, कैसी है, और मैं बहुत खुश हूँ यार, बस बहुत मस्त चल रहा है। तो सामने वाला भी क्या, मेरे से और ज्यादा बात करना चाहेगा, वो कि यार तू क्यों खुश है, क्या है, और वो भी खुश हो जाएगा। तो यू नो, खुशियां मैटर करती हैं। अगर मैं खुश हूं तो सामने वाला भी खुश हो जाएगा। अगर मैं दुखी हूं ना, तो सामने वाला सोचेगा कितनी दुखी है, इससे क्या बात करनी, इसको देख के बड़ा बुरा फील होता है, कितनी बेचारी है, कितना दुख है इसके पास, क्या इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख। तो ये सब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें ना खुश रहना चाहिए, जितना हो सके, जितना मन करे उतना खुश रहो बस। डजेंट मैटर कुछ है, डजेंट मैटर कुछ नहीं है, डजेंट मैटर कोई आया कोई गया, या किसी ने अच्छे से बात की, किसी ने नहीं की, इग्नोर एवरीथिंग, जस्ट बस खुश रहो। हमेशा याद रखो कि आपकी एक एक पॉजिटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स सुन रहा है। अगर आपने एक भी नेगेटिव वाइब्रेशन ले ली ना, तो वो सीधी आपके पॉजिटिव ऑरा को आ जाएगी उसके अंदर, और फिर क्या करेगी, अंदर अंदर आती जाएगी, आती, फिर देखिए कि कहाँ मैं अपना घर बनाऊं, कहाँ मैं अपना घर बनाऊं ताकि इसको मैं दुखी करूं। ठीक है, तो अपने आसपास ना बड़ी बड़ी दीवारें बना दो खुशियों की, बड़ी बड़ी सी, कि मैं बहुत खुश हूं, बस मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो ये एनर्जी फिर एक मैजिक की तरह आपकी जिंदगी में काम करेगी। और अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा जल्दी हो जाए, ये एनर्जी जल्दी काम करना शुरू करे, तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। मेडिटेशन यानी आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी, इससे बड़ी शायद ही कोई पावर होगी, क्योंकि जब मैंने इसे किया था तो ये बहुत बड़ी पावर है। और जब आप ध्यान करते हो ना, तो आप ना कोई भी चीज अट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी। ध्यान से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, हमारे बोलने में पेशेंस आती है, हमारे क्रोध में पेशेंस आती है, हमें क्रोध नहीं आता, हम हमेशा शांत रहते हैं। जो ध्यान करते हैं ना, वो हमेशा शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। आसपास आग लगी है तो लगी है, वो बस शांत रहते हैं, उनको कोई कुछ भी बोल दे वो बस शांत रहते हैं, दुनिया से परे न्यारे प्यारे रहते हैं और प्रभु में बस लीन रहते हैं। तो ध्यान कर सकते हो, और ध्यान से आपकी जो खुशियों की जो दीवार है ना, वो और ज्यादा मोटी हो जाएगी। तो बस लाइफ का एक ही उसूल है कि खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुश रहना चाहिए, जो मर्जी हो जाए जिंदगी में, खुशी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जो लोग खुश रहते हैं, कहते हैं जो लोग खुश रहते हैं वो प्रभु के बहुत नजदीक रहते हैं। जो खुश रहते हैं वो ईश्वर के बहुत नजदीक रहते हैं, बस यही सच है। तो खुश रहिए, और जब आप खुश रहेंगे तो सबके सब खुश रहेंगे, हम सब खुश रहेंगे।